कहानी। हमारे देश का विकास गांव के विकास से सीधे सीधे जुड़ा है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारत गांव का देश है। यदि गांव की काया पलट की जाए तो पूरे देश का विकास संभव हो सकेगा। इसी कल्पना को साकार करने के लिए भारत की सरकार द्वारा लोगों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू की गई हैं। सरकार का मकसद है कि लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पेयजल इत्यादि सुविधाएं मिले। बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराना, गांव के आम लोगों, वंचित तबकों और महिलाओं को शिक्षित कर सम्मानजनक रूप से जीवन यापन के साथ साथ अपने पैरों पर खड़ा कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना भी है। एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहां सभी को समानता और सम्मान से जीवन जीने का अधिकार मिले। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों को जागरूक कर उनका जीवन स्तर सुधारने की विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो लोगों को स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार देती है। नमस्ते, मेरा नाम शिवलली है। मेरे गांव का नाम सादीपुर है। मेरे जिले का नाम फतेहपुर है। मेरे ब्लॉक का नाम देवमई है। और मुझे शौचालय की सुविधा मिली हुई है। बाहर जाते थे, मैं बहुत दिक्कत होती थी, कीड़े मकोड़ों का बहुत दिक्कत होती थी। जब से शौचालय दिए हैं तब से हमें बहुत आराम है, बहुत अच्छा लगता है। और उनकी तरफ से हमें उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिला है, जिससे हमें खाना बनाने में भी काफ़ी दिक्कत थी पहले, अब नहीं होती है। और बच्चों को टाइम से स्कूल भी भेज पाते हैं। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम अवनीश कुमार है। मैं ज़िला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा गांव नरईपुर है। मैं धान व गेहूँ की खेती करता हूँ, जिससे मुझे बहुत प्रॉफिट है। मेरे पास किसान क्रेडिट कार्ड है, जिससे मुझे बहुत ही लाभ मिलता है। मेरे पास 5 बीघे खेत हैं, जिससे मैं किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा 2 लाख का लोन, जिससे मैं खेती कर पाता हूँ। और मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए बनवाए हैं। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के तहत महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने और जागरूक करने के लिए बहुत से अभियान चलाए जा रहे हैं। बालिकाओं, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें सजग, सतर्क एवं निर्भीकता के साथ आत्मनिर्भर बनने और सम्मान के साथ अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। यदि समाज और परिवार का यह हिस्सा सम्मान के साथ आत्मनिर्भर हो तो निश्चित रूप से समाज और देश समृद्धि की ओर बढ़ता है। यह खुशी उनकी चमकती आंखों और मुस्कान से जाहिर भी हो रही है, क्योंकि अब वो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है और अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी आशाएं उनको पूरा कर रही हैं। मेरा नाम भारती है। मैं समूह सखी के पद पर काम कर रही हूँ। मेरे ब्लॉक का नाम बलियाखेड़ी, जिला सहारनपुर। मेरे पास 10 समूह हैं और मुझको एनआरएम से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा, महिलाओं को रोजगार दिया, उनकी आय को बढ़ाया, उसके लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। महिला श्रम का रोजगार जोड़ रही, जो बैंक से सीसीएल का लोन मिलता है, उससे अपनी आय को बढ़ा रही है। जैसे पशुपालन हो गया, खेती में सब्जी लगाने का काम हो गया, झाड़ू बनाने का, अन्य प्रकार के काम कर रही है। सभी महिला बहुत खुशी से अपना जीवन यापन कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है सबको एनआरएम से जुड़कर। मैं ग्राम जतौरा की निवासी हूँ। तहसील कैसरगंज से, जिला बहराइच है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मैं जुड़कर समूह सखी के पद पर काम करती हूँ। और मैं जतौरा की बीसी सखी हूँ। और इस समूह में जुड़ के क्या क्या हम लोग को लाभ मिलते हैं। पहले हम लोग बहुत दौड़ते थे, अब लेकिन समूह में दिक्कत नहीं आती है। 1% ब्याज पर हमको लाभ मिलता है। और सारी जितनी भी योजना का शौचालय है, आवास से जितना भी लाभ मिलेगा, सबसे पहले हमको समूह के जरिए से मिलेगा, उसके बाद अन्य लोगों को दिया जाएगा। योगी मोदी को मेरा धन्यवाद। वंदना है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम परसोगर, जिला तहसील कैसरगंज, जिला बहराइच, ब्लॉक जरवल, उत्तर प्रदेश।
सर भारत सरकार की योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से हमको बहुत लाभ मिला। सामुदायिक शौचालय मिला है, मैं गाय देकर हूँ, 6,000 महीना प्रतिमाह मिलता है। पहले जब इसमें नहीं जुड़े थे तो घर में रहते थे तो कुछ कर नहीं पाते थे, बाहर की कोई जानकारी नहीं थी। अब हम जब इसमें आजीविका मिशन में जुड़े तो हमको बाहर की जानकारी, कोई योजना आती है उसमें लाभ भी उठाते हैं और अन्य महिलाओं को भी लाभ दिलाते हैं। मेरा नाम शांति तिवारी है, ग्राम जतौरा, जिला बहराइच, थाना जरवल रोड। और मैं यहाँ जरवल रोड से हूँ, इस टाइम निवासी जतौरा। मैं यहाँ समूह के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो 10 लोगों को, 10 औरतों को जोड़ा जाता है, संगठन बनाया जाता है, तो इसलिए मोदी योगी द्वारा संगठन किया गया है कि औरतों के पास जो औरतें कार्य नहीं कर सकती थी या इधर उधर घूमा करती थी, तो मोदी जी ने एक फैसला बहुत अच्छा लिया है कि एक हफ्ते पे 10 महिलाओं की संडे मीटिंग लिया जाए और उसमें बातचीत किया जाए। जो संगठन होती है वो सारी महिलाओं को बताया जाए कि क्या इसमें लाभ मिलेगा तुमको इस समूह में जुड़ के और क्या आगे मिल सकता है। धन्यवाद। रोटी, कपड़ा, मकान हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरत होती है। रोटी कपड़ा की व्यवस्था तो व्यक्ति कर लेता है, लेकिन मकान बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और निर्धन गरीब के लिए यह तो सपने जैसा होता है। लेकिन अब यह सपना नहीं है, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए, इसे साकार करने के लिए आगे आई है भारत की सरकार और जरूरतमंद लोगों को उनका आशियाना दे रही है। अपने सपनों का आशियाना पाकर लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। पक्के घर में रहने से जहां उन्हें बारिश के दिनों में परेशान नहीं होना पड़ता, तो वहीं अन्य समस्याओं से भी अब उन्हें राहत मिल गई है। दिन है, मैं बहरामपुर का निवासी हूँ। मेरी झोपड़ी थी, मोदी जी ने मेरा घर आवास दिया है, मैं उसी में रहता हूँ, इसीलिए मोदी जी का धन्यवाद। धर्मराज यादव, मेरा फूस का घर बना हुआ था, जिसमें मेरी पत्नी के नाम से, नीलम यादव के नाम से प्रधानमंत्री आवास मिला है। उसमें अब हम और हमारे बच्चे सकुशल रह सकते हैं। इसके लिए माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम धर्मराज कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश लातार नई बस्ती वाराणसी का मूल निवासी हूँ। मेरा पहले झोपड़ी था, अब प्रधानमंत्री के द्वारा आवास घर बनने वाला है। सब सुखी रहें, खुशहाल रहें, यही तो मकसद है और इसी मकसद को पूरा करने के लिए रात दिन प्रयत्न कर रही है भारत की सरकार, क्योंकि उनका मूल मंत्र यही है, सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर आगे बढ़ना, ताकि हमारा देश एक समृद्ध विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो। तो अब मेरी कहानी मेरी जुबानी से दीजिए अनुमति। आलेख, वाचन और प्रस्तुति प्रभा कुमार। मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरी कहानी।